हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। अगर आप वीडियो पे आए तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो हम अपने चैनल पे मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किए थे बहुत पहले, 1 साल पहले लगभग। तो अभी हम प्रेजेंट टाइम में यूपी पुलिस कांस्टेबल, देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को चैप्टर वाइज हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, ट्रिकी सोल्यूशन। तो यह वीडियो स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल, यह वीडियो स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल। और देखिए, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का अगर आप मैथ और रीजनिंग तैयार कर लेते हैं तो आप एसएससी जीडी कांस्टेबल में एकदम 100% एकदम इससे ईजी लेवल रहता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल से एसएससी जीडी का ईजी लेवल रहता है, क्योंकि एसएससी जीडी 2024 का खुद एग्जाम हम क्वालिफाई किए हैं। आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं, हमारा स्कोर कार्ड सब कुछ दिखाए हैं, तो हम खुद एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का अगर आप मैथ प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप मैथ तैयार कर लेते हैं, तो आप एसएससी जीडी का मैथ आराम से कवर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लिखे हैं कि स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए यह स्पेशल क्लास होगी। लेकिन यह क्लास यूपी, बिहार, एमपी, दिल्ली पुलिस के लिए भी हेल्पफुल होगी। अग्निवीर और ऑल स्टेट पुलिस एग्जाम, कोई भी एग्जाम पुलिस का होता है तो उसके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम मैथ के चैप्टर वाइज क्लास देखेंगे। तो मैथ का चैप्टर वाइज जब क्लास देखेंगे तो वह आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखेंगे। इस वीडियो, यह जो वीडियो है, इसमें हम नंबर सिस्टम के प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले अगर स्टार्ट होता है तो नंबर सिस्टम ही, किसी भी टॉपिक में सबसे पहले नंबर सिस्टम आता है। तो नंबर सिस्टम में पूछे गए यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2018 वैकेंसी, 2019 वैकेंसी, यूपी एसआई के और यूपी हेड ऑपरेटर के, और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछे गए इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम ट्रिकी सोल्यूशन के साथ आपको हम इसे सॉल्व करके दिखाएंगे। यह वीडियो जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और एसएससी जीडी के लिए भी हेल्पफुल होगी। आप देख सकते हैं, इन्हीं सभी प्रश्नों को हम आपको ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ सभी प्रश्नों को हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, और वीडियो हेल्पफुल लगेगा प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। प्रश्न नंबर पहला, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी और से न कटे, जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी और से न कटे, वही संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो इसमें से कौन सी संख्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो देखिए, अगर संख्या को मानेंगे तो 100। अगर सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा है? तो सबसे छोटा ऑप्शन 100 है। लेकिन 100 तो एक सम संख्या है, तो 100 अगर सम संख्या है तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो ये होगा नहीं। अगर 100 से इसके बाद सबसे छोटा देखेंगे तो हो 101। तो 101 क्या सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी क्या अभाज्य संख्या है? तो 101 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 101 अभाज्य संख्या नहीं, 101 सॉरी, हाँ 101 हो सकता है, क्योंकि 101, तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का रूल होता है कि संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं कटना चाहिए। तो एक को आप डिवाइड करके देखेंगे तो एक स्वयं से कटेगा, 101 स्वयं से कटने का मतलब है कि 101 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी और संख्या से 101 नहीं कटेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 101 इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ऑप्शन में सबसे छोटी 100 थी, तो 100 तो हुई नहीं, तो जब 100 नहीं हुई तो सबसे छोटी यही संख्या थी, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 कहता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर बताइए। तो देखिए, तो सबसे बड़ी, तो देखिए यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 27/6/2019 सीक्रेट शीट में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, सबसे बड़ी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 5 × 9। जो अंकों के पूछे 3 अंकों की कहे तो 3 9 कहेगा। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 7 × 9 यानी कि 7 × 9 यानी कि 7 9 बना देंगे। इसके बाद कहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो जितने अंकों का कहेगा ना उतने में एक लगा के उससे कम 0 होते हैं, यानी सब मिलाकर 4 अंक ही होने चाहिए। देखिए, कहा था 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 9 कर दिए। इसके बाद कहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी यानी 1 रहना चाहिए। इसके बाद जितना भी 4 अंक होना चाहिए, तो 4 अंकों के लिए 1 और 3 0। तो इनका अंतर पूछा है, तो इनका अंतर यानी इनको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 98999। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अब देखिए, आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए 4th स्टार के यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। यह स्पेशली क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास होगी।
प्लीज़ वीडियो पसंद आए कि लाइक जरूर करें, क्योंकि ये पहली क्लास है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और SSC जी के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्नों का। SSC जी का तो प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन दिया है, लेकिन यूपी पुलिस के लिए यह पहली क्लास है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी इस सीरीज को जारी रखा जाएगा, और आपको वादा करते हैं कि आप एकदम चैप्टर से जुड़े रहेंगे तो हम SI CI ट्रेन 9 धारा सब कुछ आपको एकदम डिटेल में और एकदम, आप अगर नए भी स्टूडेंट हैं तो आपको एक बार में एकदम समझ में आएगा, गारंटी के साथ आपको करें। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर 3 है कि 256 के वर्गमूल, तो 256 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 256 का वर्गमूल क्या होता है। तो 256 अगर आप वर्गमूल निकालना है तो 256 को इसे रूट में रख लेते हैं। तो 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा। तो 256 का वर्गमूल होता है 16। और कहा है और, यानी कि और 16 के वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है। तो 16 का वर्गमूल हो जाता है 8, सॉरी 4 के 16 था 4, इसका 4, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4। तो कह रहा है कि का गुणनफल, यानी कि इन दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल कर देंगे तो 16 चौके हो जाएगा 64 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल कितना निकल के आया। तो गुणनफल निकल के आ गया 64। अब कह रहा है और फिर परिणाम, तो परिणाम क्या है 64, परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात कीजिए। तो परिणाम का वर्गमूल बताइए। तो परिणाम क्या है। तो परिणाम है 64। तो 64 का वर्गमूल करेंगे तो 64 किसका वर्गमूल होता है। तो 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। तो 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे, प्रश्न नंबर 4। एक 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या है, ठीक है। कौन कौन सी संख्या है। तो है 2, 4, 7 और यहाँ पे गैप है यानी x है, और यहाँ पे 8 है, को 44 से विभाजित किया जाता है। तो अगर किसी संख्या को आप अगर 44 से विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी संख्या अगर 44 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या 110% 11 से भी विभाजित होगी और 4 से भी विभाजित होगी। अगर कोई भी संख्या, अगर आप कोई भी संख्या आप देख सकते हैं, अगर कोई भी संख्या अगर 44 से विभाजित हो रही है तो 110% 11 से भी विभाजित होगी और 4 से भी विभाजित होगी, यानी कि दोनों 11 और 4 दोनों संख्या से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। वही संख्या 44 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अगर आप 11 का विभाजिता रूल पढ़े होंगे तो 11 का विभाजिता रूल हमारा होता है कि अल्टरनेट संख्याओं का योग करेंगे। तो अल्टरनेट संख्या यानी कि 2, 7 और 8, इनको एक साथ लेंगे, एक छोड़ के एक लिया जाता है, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 2 9 और 9 और 9 और 9 8 8 16 1 17, यानी कि ये हो जाएगा 17 हो जाएगा। और 11 का विभाजिता रूल कहता है कि अल्टरनेट संख्याओं के आपस में अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से कटने वाली संख्या हो, या तो 0 हो या तो 11 से कटने वाली संख्या हो। तो ये हमारा कितना आ गया। तो ये हमारा आ गया 17। और 17 में से ये तो 4 है, ठीक है। तो 4 के साथ कौन सी संख्या रखेंगे। देखिए 4, ये 4 है, तो 4 के साथ इसमें जोड़ना है। तो 4 में कौन सी संख्या जोड़े कि या तो इसमें से घटाने से 0 आ जाए, और या तो 11 का मल्टीपल आए, या तो 11 22 ये आए, या तो 11 आए या तो 0 आए। तो अगर हम 4 के जगह पे 4 है, ठीक है, और 4 और अगर यहाँ पे हम रख देते हैं 4 यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 4 अगर हम यहाँ पे 2 रख देते हैं, ठीक है, तो 4 2 हो जाएगा 6, 4 2 कितना हो जाएगा 6, और 17 में से 6 जाएगा तो 17 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा। तो 17 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 11, यानी कि एकदम 11 का विभाजिता रूल फॉलो हो गया। 11 का विभाजिता रूल कहता है, 11 का विभाजिता रूल यही कहता है कि संख्याओं का अल्टरनेट संख्याओं का आपस में योग, संख्याओं के अंतर या तो 0 या तो 11 होना चाहिए। ये इसका 11 का मल्टीपल का रूल होता है। तो देखिए ये तो 11 आ गया, यानी कि ये संख्या 11 से एकदम डिवाइड हो रही है। तो 11 से डिवाइड हो जा रही है, कौन सी संख्या 11 से डिवाइड हो जा रही है अगर 2 रख रहे हैं तो। अब 4 का विभाजिता रूल फॉलो करेंगे। तो 4 का विभाजिता रूल होता है कि संख्या, कोई भी संख्या उसके अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित मानी जाती है। तो ये संख्या कौन सी है। तो संख्या है 2 4 7 2 8, हमारी पूरा संख्या बन गई। तो इस संख्या के अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक क्या है 28। तो अंतिम 2 अंक अगर 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाते हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित मानी जाती है। तो 4 से विभाजित हो जा रहे हैं, देखिए 7 चौक 28, यानी कि इसका सही आंसर क्या होता है। तो यहाँ पे 2 रखने पे बिल्कुल सूटेबल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। यूपी पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में यह रियल प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाएंगे। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है। 24 से पूर्णतः विभाजित करने योग्य, यानी कि 24 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 26 अक्टूबर 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए नंबर सिस्टम से जितने भी प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए, यूपी हेड ऑपरेटर में सभी प्रश्नों को, इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में आपको ट्रिक के साथ आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो 24 से पूर्णतः विभाजित है। तो अगर कोई भी संख्या, देखिए कोई भी संख्या अगर 24 से विभाजित है,
ठीक है। कोई भी संख्या अगर 24 से विभाजित है तो 110% 8 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 8 और 3 का ये गुणनखंड है। तो अगर 8 और 3 का गुणनखंड है तो वो 110% संख्या 8 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना होगा कि दोनों का विभाजिता रूल फॉलो करके देखना होगा कि दोनों का क्या विभाजिता रूल फॉलो हो रहा है। तो दोनों का विभाजिता रूल आपको फॉलो करके देखना होगा, ठीक है। थोड़ा सा पेन का साइज पतला कर लेते हैं बहुत। हाँ, तो देखिए 8 का विभाजिता रूल क्या कहता है, तो 8 का विभाजिता रूल कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। कितनी भी बड़ी संख्या, उस संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से पूर्णतः विभाजित हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित मानी जाएगी। और देखिए, और 3 का विभाजिता रूल क्या कहता है कि 3 का विभाजिता रूल कहता है कि संख्याओं के आपस में अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित मानी जाती है। तो दोनों में सबसे जल्दी अगर हम देखना चाहें तो कौन सा देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम 3 का ही चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 3 का चेक कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 3 का ही चेक करते हैं। और ऐसे प्रश्न में क्या करिएगा ना कि जब भी आपको चेक करना रहे तो आप नीचे से ऊपर करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट रखेंगे तो स्टूडेंट तुरंत देखेंगे और क्लिक कर देंगे। तो आप नीचे से चेक करिएगा। तो हम ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे। तो आप ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे तो संख्याओं के आपस का अंकों का योग क्या 3 से डिवाइड है, तो देखेंगे तो 5, 7 और 5 और 2 और 8 है। तो 8 2 10, 10 5 15 और 15 5 20, 7 27। तो 27 देखिए 3 से विभाजित है या नहीं, तो 3 9 27 यानी कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। इसके बाद देखेंगे 8 से विभाजिता रूल। तो 8 का विभाजिता रूल कहता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक क्या है, तो अंतिम 3 अंक है 528। क्या यह 8 से डिवाइड है, तो चेक कर लीजिए। 8 छक्के 48, 8 छक्के हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 4 और फिर हो जाएगा ये, तो ये देखिए 8 छक्के 48 यानी कि पूर्णतः विभाजित है। तो ये 110% ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह 3 का विभाजिता रूल भी फॉलो कर रहा है और 8 का विभाजिता रूल भी फॉलो कर रहा है। तो इसका आप कोई भी ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 132 से विभाज्य है, तो आपको बताना है कि 132 से कौन सी संख्या विभाज्य है। देखिए यह यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर 30 जनवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न, यानी अभी यह हाल ही में जो एग्जाम हुआ है हेड ऑपरेटर का, उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए कौन सी संख्या 132 से विभाज्य है। तो देखिए हेड ऑपरेटर से यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है वो का क्वेश्चन का लेवल ईजी होता है, लेकिन हम आपको सभी लाए हैं ताकि अगर आने वाले आगामी एग्जाम जो आने वाली वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल की या SSC GD की, तो उसमें प्रश्न का अगर लेवल बढ़ाए भी तो आप आराम से कवर कर पाएँ। तो कह रहा है कौन सी संख्या 132 से पूर्णतः विभाजित है। तो 132 से विभाजिता रूल देखेंगे तो 132 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 चौके 12 और ये हो जाएगा 11, यानी कि ये विभाजिता इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो देखेंगे इसमें अब क्या करना होगा कि आपको तीनों रूल को फॉलो करना होगा। तो देखिए तीनों को फॉलो करना होगा, यानी कि 3 से भी यह संख्या विभाजित होनी चाहिए, 4 से विभाजित होनी चाहिए और 11 से विभाजित होनी चाहिए। तो इसका तो सबसे सूटेबल होगा कि अगर आप चाहें तो ऑप्शन से डायरेक्ट सॉल्व करके देख सकते हैं, या आप चाहें तो अगर आपको विभाजिता रूल से चेक करना है तो विभाजिता रूल से भी हम चेक कर सकते हैं। तो विभाजिता रूल हमारा क्या कहता है, तो विभाजिता रूल कहता है, आप 3 का चेक करते हैं। तो 3 का कहता है कि संख्याओं के आपस में अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए पहला ऑप्शन देखेंगे तो 9 9 7 16 और 16 2 18, तो 18 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये ठीक है। फिर अब ऑप्शन नंबर ये 4 का चेक करेंगे। तो 4 का विभाजिता रूल कहता है कि अंतिम संख्या कितनी भी बड़ी हो लेकिन उस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। तो क्या 92 4 से विभाजित है, बिल्कुल। 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो बिल्कुल 92 4 से विभाजित है। अब ये भी फॉलो हो गया। फिर 11 से विभाजिता रूल देखेंगे। तो 11 से विभाजिता रूल कहता है कि संख्याओं के अल्टरनेट करेंगे कि 7 2 9, तो 9 और फिर अल्टरनेट संख्या का अंतर या तो 0 या तो 11 होना चाहिए। तो 9 और 9 का अंतर 0 है, तो ये भी संख्या ये फॉलो रहा है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 पे। हो सकता है कि क्योंकि दिया है विकल्प में कि विकल्प में सभी, तो हो सकता है और भी ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो चेक करेंगे। अब देखिए 3 का विभाजिता रूल पहले चेक करेंगे। तो 3 का विभाजिता रूल कहता है कि संख्याओं के आपस में अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 6 3 9 9 3 12 और 12 6 18, तो 18 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो बिल्कुल ये फॉलो हो रहा है। फिर कह रहा है अंतिम 4 का विभाजिता रूल कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होने, तो अंतिम 2 अंक 36 है और 36 4 9 36 यानी 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये भी फॉलो हो रहा है। फिर 11 का विभाजिता रूल कहता है कि संख्याओं के अल्टरनेट यानी कि 3 6, तो इनका गैप करके, तो देखिए 6 3 9 और ये भी देखिए तो 6 3 9, तो इनका अंतर करेंगे तो 0 या अंतर 11 आना चाहिए, तो बिल्कुल 0 या 11 आ जा रहा है, तो ये भी सही है। तो जब 2 ऑप्शन बी और सी, जब 2 ऑप्शन सही हो गए तो हम डी ऑप्शन को चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि अब चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। जब 2 ऑप्शन सही हो गए तो कहा है कि विकल्प में सभी, तो बिल्कुल 110% विकल्प में सभी सही होंगे। आप चाहेंगे तो चेक भी कर सकते हैं, लेकिन चेक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विकल्प आपको एग्जाम में प्रश्न सॉल्व करते समय आपको प्रश्न के साथ साथ
ऑप्शन पे ही ध्यान रखना है। तो देखिए वीडियो अगर पसंद है, सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको अल्टरनेट डे पे यानी एक दिन के बाद आज वीडियो ये मिल रही है, इसके कल गैप होगा, फिर परसों नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में 8 बजे फिर वीडियो इसका पार्ट 2 मिलेगा, क्योंकि पार्ट 2 में हम इसमें जो बचे हुए प्रश्न होंगे जैसे यूनिट डिजिट के प्रश्न, गुणनखंड को और समांतर श्रेणी और गुरुत्तर श्रेणी को एक और वीडियो लाएंगे, उसमें हम कवर कर देंगे। इसके बाद नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप प्ले लिस्ट जरूर चेक करें और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ। अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ पाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आंसर की का सॉल्यूशन का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वहीं पे आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है कि 1056 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 23 से पूर्णतः विभाजित है। तो 23 से पूर्णतः विभाजित हो, देखिए तो 23 से पूर्णतः विभाजित हो, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो कौन सी संख्या, तो देखिए संख्या हमारा दिया है, देखिए यह यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर 31 जनवरी 2024 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो यह रिसेंटली अभी पैटर्न का हम आपको प्रश्न करा रहे हैं। तो देखिए क्या है, तो संख्या है 1056। तो कह रहा है कि 1056 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 23 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, 23 से पूर्णतः विभाजित, तो हम 23 से पहले भाग कर ले रहे हैं। तो 23 से भाग करेंगे तो 23 चौके अगर करेंगे तो 23 चौके हो जाएगा 92, 23 चौके 92, इसको अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 136। ठीक है, 136। इसके बाद हो जाएगा 23 पंचे हो जाएगा 115, 23 पंचे 115, यानी कि बच गया हमारा शेषफल 21। तो अगर शेष 21 बच गया तो 21 में वो कौन सी छोटी संख्या, ऑप्शन के अनुसार 21 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि 23 से कट जाए। तो 21 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो आ जाता है हमारा 23, और 23 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 8। और देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि संख्याओं 505 और 3p4 को जोड़ने पर तो हम जोड़ देंगे। तो 505 और फिर कह रहा है कि 3p और 4 इनको जोड़ने पर, तो इनको पहले जोड़ लेते हैं। पहले इनको आप जोड़ लेंगे तो हम क्या आएगा, तो हमारा आ जाएगा 5 4 9, और ये मान लीजिए कि जोड़ने पर योगफल 8q9 प्राप्त होता है। तो योगफल कितना प्राप्त हो रहा है, तो 8, और ये कह रहा है ना कि q, तो q मान लेंगे, तो 8q9 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि योग 3 से विभाज्य है, कह रहा है ना कि यदि योग 3 से विभाज्य है तो p के लिए न्यूनतम संभव मान क्या होगा, यानी कि वो कौन सा छोटा मान रखें कि योग 3 से विभाज्य है। तो योग 3 से विभाज्य हो जाएगा 8 प्लस q और प्लस 9। तो 8 प्लस q प्लस 9 है, तो 8 9 8 8 16 17, यानी कि 17 प्लस q किससे डिवाइड होना चाहिए, तो हमारा 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 17 में कौन सी संख्या जोड़ें कि 3 से विभाज्य हो जाए। तो ऑप्शन के अनुसार अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 17 और 2 19, 17 और इसमें 2 नहीं, तो ऑप्शन के अनुसार अगर हम जोड़ देते हैं 17 1, अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 17 1 हो जाएगा 18, और 18 3 से बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, 3 छक्का 18। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 1। देखिए यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 16 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देखिए यह क्लास स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए यह स्पेशल मैथ की क्लास है। इसमें प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस कांस्टेबल के पूछे गए प्रश्न, यूपी पुलिस कांस्टेबल हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, एसआई के प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का अगर आप मैथ पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आप एसएससी जीडी को आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। खुद हम एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। चैनल के जाकर प्ले लिस्ट में हमारा स्कोर कार्ड सब कुछ आंसर की सब कुछ दिखाए हैं, और हमारे रीजनिंग में 19 प्रश्न सही हुए थे, हिंदी में 19 प्रश्न सही हुए थे, जीके में 19 में 13 प्रश्न सही हुए हैं, और मैथ में 20 में, तो और मैथ में 20 में से हमारे 16 प्रश्न सही हुए हैं। मैथ में 20 में से 16 प्रश्न, रीजनिंग में 20 में से 19 प्रश्न सही हुए हैं, और हिंदी में 20 में से 19 प्रश्न सही हुए हैं, और जीके में 20 में से 12 या 13 प्रश्न सही हैं। आप जाकर चैनल पे सब कुछ वीडियो अपलोड है एसएससी जीडी का, आप देख सकते हैं। तो यह वीडियो यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और अग्निवीर एंड आर्ट पुलिस एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। देखिए यह प्रश्न पूछा गया यूपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर 7 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो यह रिसेंटली यह पैटर्न का पेपर है, क्वेश्चन है। यदि बारिश हो रही है, देखिए हमारे यहाँ बारिश हो रही है और हम बाहर बगीचे में आकर पेड़ों पर से वीडियो बनाते हैं, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा हम वीडियो बनाने में गड़बड़ा जा रहे हैं। तो देखिए अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। यदि 381 9 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संख्या कौन सी है, तो संख्या है
381 और ए, तो यानी कि संख्या है तो 9 से विभाजिता का रूल होता है कि संख्याओं के आपस में अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। अगर संख्याओं के आपस में अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित मानी जाती है। ठीक है, तो 9 से पूर्णतः विभाजित मानी जाती है, तो संख्याओं के अंकों का योग आपस में 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 3, 8 और एक है संख्या 1, यह अगर 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो वही संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित मानी जाती है। तो इसे हम जोड़ लेंगे, तो इसे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 3 11, 11 1 12, तो 12 प्लस ए। ठीक है, तो 12 प्लस ए बटा में 9, तो 12 के जगह पे वो कौन सी सबसे छोटी संख्या रखी जाए जो 9 से डिवाइड हो जाए ऑप्शन के अनुसार। तो 12 और 12 4 देखिए 12 2 14, तो 9 से डिवाइड नहीं होता है, 12 4 16, 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो 12 और 6, अगर 6 जोड़ देते हैं तो 12 और 6 हो जाएगा 18। अगर हम ए के जगह पे 6 रख देते हैं तो 12 6 हो जाएगा 18, और 18 9 से पूर्णतः विभाजित है तो 9 दूना के 18, यानी कि इसका सही आंसर क्या होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, जब 77 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जब 77 को 4 से विभाजित किया जाता है तो देखिए कभी कभी इजी भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर की तुलना में यूपी पुलिस कांस्टेबल में इजी ही मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं 2024 में भी, आप देख सकते हैं। तो अगर 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1976, तो 1976 हो जाएगा, तो 76 यानी कि इसका शेषफल कितना हो जाता है, कह रहा है ना कि शेषफल ज्ञात कीजिए, तो शेषफल 1। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, जो प्रश्न जो एग्जाम पोस्टपोन हो गया था, यानी कि री एग्जाम जो कैंसिल हो गया था एग्जाम, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो जरूर लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। देखिए वीडियो के बीच में एक थोड़ा सा मोटिवेशनल क्विज रखते हैं ताकि आप लोग मोटिवेट रहें और आप डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए। तो देखिए माइंडसेट, अगर आप मैथ बना रहे हैं तो माइंडसेट आपको हमेशा ऐसा रखना चाहिए मेरे दोस्तों कि जो आपको आ रहा है वो तो आप कर ही लेंगे, जो आपको नहीं आ रहा है वो आप सीख लेंगे। तो इसी माइंडसेट के साथ आप मैथ का प्रिपरेशन करें, प्रैक्टिस करें आप बिल्कुल ही। और आपको गारंटी करें कि अगर हमारे चैनल से अगर जुड़े रहेंगे, आपको वीडियो को अगर सपोर्ट करेंगे तो हम चैप्टर वाइज आपको एग्जाम, क्योंकि अभी जानते हैं कि नोटिफिकेशन भी नहीं आया यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो आपको एग्जाम होने तक, आप एग्जाम होने से पहले ही आप एकदम प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि हम चैप्टर वाइज अपने क्लास प्रीवियस ईयर प्रश्नों का मैथ का सोल्यूशन दे रहे हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो रीजनिंग का भी दे देंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों कि आप कितने मेहनती हैं, कितने अच्छे हैं, अगर आप गलत जगह पे पार्क होंगे तो आपकी कीमत धूल बराबर होगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज का समय हार्ड वर्क का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का है। तो आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मेहनती हैं, कितने पढ़ने वाले हैं। अगर आप गलत डायरेक्शन में रातों दिन मेहनत करेंगे तो उससे कोई भी आपको फायदा नहीं होता। आज का समय हार्ड वर्क का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का है। कम पढ़िए लेकिन सटीक पढ़िए। तो आप उसके लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और भरोसा कर सकते हैं आप हमारे ऊपर कि हम आपको जो भी कंटेंट देंगे रिलेवेंट कंटेंट देंगे। प्रीवियस ईयर का प्रश्न को आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से सोल्यूशन प्रैक्टिस करना हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, वहाँ पे आप प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लिए, वीडियो सोल्यूशन के लिए देख लीजिए जो भी क्वेश्चन आए। अब देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी 2024 को सेकेंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया है, और देखिए इसे हम किए हैं 4th स्टार, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न अगर आप बेसिक से लगाएंगे ना तो आपको बिल्कुल ही यह प्रश्न लेंदी हो जाएगा, लेकिन हम आपको यह प्रश्न ट्रिक से बताएंगे। यह प्रश्न आपको ट्रिक से बताएंगे जिसे आप सेकंडों में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, एक संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 बचता है, उसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखिए इसका रूल होता है, रूल ट्रिक लगाने से पहले आपको थोड़ा सा एक इसमें रूल लगाना है। क्या आपको चेक करना है कि जो संख्या 119 है क्या 17 से डिवाइड है, तो 119 क्या 17 से डिवाइड हो जाता है, तो 119 17 से बिल्कुल डिवाइड हो जाता है, 17 सत्ते 119, तो बिल्कुल यह डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर डिवाइड हो जाता है तो ट्रिक हमारा 100% एकदम काम करेगा, 100% काम करेगा। तो अब ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप चेक कर लीजिए 119 में 17 से डिवाइड करके अगर डिवाइड हो जाता है तो आपको ट्रिक लगा देना है। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक हमारा है कि जो भी शेषफल दिया रहा है तो शेषफल में ही संख्या से भाग देकर शेषफल निकालेंगे। तो शेषफल हमारा क्या है, तो कहा है ना कि 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 बचता है, तो संख्या शेषफल कितना बचता है, तो शेषफल बचता है 19। उसी संख्या को 17 से भाग करने पर तो शेषफल में ही हम भाग लगाएंगे, 119 वाली संख्या में ना लगा 17 से भाग लगा देंगे शेषफल में ही। यानी कहने का मतलब है कि शेषफल में ही संख्या से भाग देकर शेषफल निकाल लेंगे। तो 17 से भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, तो 17 एकम 17, और शेषफल कितना आ जाएगा, तो शेषफल आ जाएगा 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जो करिए। यह ट्रिक आपको बिल्कुल आपको ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह ट्रिक आपको कभी भी 110% वर्क करेगा, तो आप ट्रिक से सेकंडों में सॉल्व करेंगे। आपको अगर आप बस एक बार आपको ये चेक करना है कि जो संख्या दी है उससे ये कट जा रहा है, तो ट्रिक डायरेक्ट शेषफल में ही शेषफल से भाग करके आप शेष निकाल लीजिएगा।
प्रश्न नंबर 12 है 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इसका क्या करेंगे, तो ये करेंगे 13 से विभाजित सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी हो जाएगी। तो 13 से विभाजित, अगर 13 से विभाजित करेंगे तो 13 का पहाड़ा पढ़ लेंगे तो 13 सत्ते 91, तो 91, लेकिन ये 3 अंकों की नहीं है। इसके बाद जाएंगे तो 13 13 अठे, तो 13 अठे कितना होता है, 13 अठे 104, तो 104 तो सबसे छोटी 3 अंकों की कह रहा है ना कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या। तो 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या तो 104 ही है, क्योंकि 104 से अगर छोटी देखेंगे तो 91, लेकिन 91 2 अंकों की संख्या हो जा रही है। और अगर आप इससे भी आगे जाएंगे तो ये, अगर आप जाएंगे 13 नवा तो 13 नवा 117, मान लीजिए अगर हम करेंगे तो 13 नवा, तो 13 नवा करेंगे तो 117 हो जाएगा, तो 13 नवा 117 हो जाएगा। तो वो तो कह रहा है ना कि सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या, तो सबसे छोटी तो 117 तो बड़ी हो जाएगी 104 से, तो सबसे छोटी तो हमारा 104 ही है। तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी है 104, इसको 16 से विभाजित किया जाता है। तो 104 को हम 16 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 16 छके 96, तो 16 छके 96 हो जाएगा। तो शेषफल क्या आ जाएगा, कहा है ना कि तो शेषफल ज्ञात करें, तो शेषफल क्या आ जाएगा, तो शेषफल हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8, तो 8 इसका सही आंसर हो जाएगा, 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यह पहली वीडियो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए स्पेशल है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अल्टरनेट डे पे इस पर रेगुलर मैथ की क्लास मिलेगी चैप्टर वाइज, और चेक प्ले लिस्ट और ज्वाइन टेलीग्राम पर फिर पीडीएफ। अगर आप प्रश्नों की पीडीएफ पाना चाहते हैं या सोल्यूशन का पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दिया है। यह वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लग रही है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। तो देखिए 6561, तो 6561 का वर्गमूल क्या होता है, तो 6561 का वर्गमूल आप निकालेंगे पहले। तो 6561 का वर्गमूल हम जब निकालेंगे तो 6561 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 81, ठीक है 81 होता है। फिर कह रहा है ना कि ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो फिर इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 9। तो कह रहे हैं कि फिर संख्या के अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो 81 का वर्गमूल क्या होता है, 81 का वर्गमूल हो गया 9। अब इसको 81 को ना 9 से डिवाइड करना है, 81 को क्या करना है, तो 81 से 9 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 99 81, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी ऊपर नीचे हो गया तो ऑप्शन नंबर इसका 9 इसका सही आंसर हो जाएगा, तो 9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार के हैं लेकिन इसे 4th स्टार भी आप मान सकते हैं। और देखिए यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर 1 फरवरी 2024 को अभी रिसेंटली यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर के थोड़ा सा क्वेश्चनों का लेवल यूपी पुलिस कांस्टेबल की तुलना में थोड़ा सा अप है, तो आप इन प्रश्नों को प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का अगर लेवल थोड़ा सा भी बढ़ा तो आप उसे कवर कर पाएंगे। तो आप देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना आप हमारा ट्रिक अपनाइए, हमारा ट्रिक किसी का हमारा ट्रिक का हम किसे इस तरह इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि 25 के पावर 25 को 26 से भाग करना है, ठीक है 25 के पावर 25 को 26 से भाग करना है। तो हम पहले क्या करना है कि पहले जो इसका बेस दिया उसी में भाग करेंगे। तो 25 में 26 का भाग करें तो 25 में तो 26 का भाग जाएगा नहीं, तो 25 में अगर एक बार अगर ले जा रहे हैं 26 का भाग, तो 25 में अगर 26 का भाग ले जा रहे हैं तो शेषफल कितना आ जा रहा है, तो शेषफल हमारा आ जा रहा है -1। शेषफल कितना आ जा रहा है, तो शेषफल आ जा रहा है -1, यानी कि -1 हमारा शेषफल आ जा रहा है। अब जो शेषफल आ रहा है ना उसी के ऊपर जो पावर बचा है उसे डाल दीजिए, तो -1 और पावर कितना था, तो पावर है 25 के पावर 25, तो इसके पावर 25 डाल दीजिए। तो 1 के -1 के पावर अगर 25 डालेंगे, यानी कि -1 को अगर आप -1 अगर 25 बार गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे घात प्लस रहता, जैसे कि -1 है ना, अगर इसके घात अगर कोई सम संख्या होती 24 रहती, 26 रहती, 22 रहता, 2 रहता, जो भी 2 से कटने वाली संख्या यानी सम संख्या रहती, तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाए, क्योंकि माइनस और माइनस अगर देखिए माइनस और माइनस 2 बार अगर गुणा होता है तो कट जाता है। तो यही बात आपको ध्यान देना है। कभी कभी क्या करेगा कि यहाँ पे माइनस न आकर प्लस आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे रहता है कि 26, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिएगा अगर कोई ऑप्शन कोई क्वेश्चन यहाँ पे हम दे दे रहे हैं, जैसे कि रहता 27 के पावर रहता 27 के पावर 25,
और ये को 26 से भाग करना होता है। तो 26 से जब भाग करेंगे तो 1 जाएगा, तो यानी कि 1 के घात 25 आ जाएगा। तो जब 1 के घात 25 यानी कि रहेगा तो यहाँ पे +1 हो जाता है। या अगर यहाँ पे अगर कोई मान लीजिए 25 ना होकर अगर यहाँ पे 24 रहा होता, अगर 25 के पावर 24 रहा होता तो सम संख्या रहती, तो यहाँ पे +1 आ जाता है। यही बात कर रहे हैं। अगर +1 आएगा तो उसे जोड़ देंगे और हमारा आ गया शेषफल कितना -1। तो जो भी संख्या आएगी उसे 26 में से प्लस माइनस करते हैं। तो अगर यहाँ पे +1 आता है तो 26 में जोड़ देते हैं, लेकिन आया है -1, तो -1 को क्या करेंगे तो 26 में -1 कर देंगे। तो 26 में से 1 घटा देंगे। तो संख्या क्योंकि 26 से ही विभाजित किया रहा था तो 26 में से 1 घटा देंगे। तो 26 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 25। तो 25 इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर है 25 यानी 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। यह इसके आप जरूर आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, एक संख्या को, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक संख्या को 21 से गुणा किया जाता है। ठीक है, एक संख्या को 21 से गुणा किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि अब देखिए यह प्रश्न यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 8 फरवरी 2024 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसे प्रश्न एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के और अदर स्टेट के पुलिस के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो इसे आप जरूर देखें। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि अभी यह नया वीडियो है, अभी नया चैनल है, अभी हम चैनल पर रेगुलर हुए हैं, तो आप लोगों की सपोर्ट की जरूर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड आए ना उसे स्किप ना करें, क्योंकि वही हमारा जो है मोटिवेशन और हमारा रेवेन्यू है। तो आप लोग ऐड को स्किप ना करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे ऐड आए उसे 2 मिनट तक जरूर देखें, क्योंकि आप रील देखते होंगे, ये देखते होंगे, तो जरूर जो भी ऐड आए उसे 2 मिनट तक जरूर देखें, जिससे हमको बहुत ही हेल्प होगा। तो 2 मिनट तक आप ऐड को जरूर देखें, स्किप ना करें। क्योंकि अभी हमारा चैनल हाल ही में मोनेटाइज हुआ है। एक संख्या को 21 से गुणा करने पर, तो हम मान लेंगे कि कोई संख्या है, तो संख्या तो पता है नहीं, तो मान लेंगे संख्या यक्स है। ठीक है, तो कह रहा है कि उस संख्या को 21 से गुणा करने पर, तो यक्स को 21 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 21 से गुणा करने पर 420 की वृद्धि हो जाती है। किस में वृद्धि हो जाती है, तो संख्या में। कहने का मतलब है कि उसी संख्या में 420 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उसी संख्या में 420 की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि हो जाती है उसी संख्या में, तो यक्स प्लस 420। अब देखिए यक्स प्लस 420 कर रहा है ना कि एक संख्या को 21 से गुणा करिए। तो यक्स माने थे संख्या को 21 से गुणा कर दिए। गुणा करने पर 420 की वृद्धि हो जाती है, यानी उसी संख्या में 420 की वृद्धि होती है। तो यक्स प्लस 420 कर दिए। अब अगर यक्स गुणे 21 करेंगे, यानी कोई भी संख्या में अगर अचर राशि का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 21 यक्स। इधर कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा यक्स प्लस 420। ठीक है, अब देखिए यक्स इधर आ जाएगा, 75 करेंगे तो 21 यक्स माइनस यक्स कितना हो जाएगा, तो 21 यक्स में से जब यक्स घटेगा तो ये हो जाएगा 20 यक्स, और इधर हमारा है 420। अब देखिए ये 20 से ये काटेंगे तो ये हो जाएगा यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ से अगर निकालेंगे तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा 420 बटा में 20, 420 बटा में 20 यानी कि 21। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21। तो 21 यानी कि 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए यह यूपीएसआई 16/11/2021 जो अभी एसआई की प्रीवियस ईयर में भर्ती हुई है उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। तो यूपीएसआई में पूछा गया, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है एक संख्या को, नंबर सिस्टम से पूछा गया प्रश्न है, एक संख्या को 6519 से विभाजित करने पर शेषफल 97 प्राप्त होता है। तो कोई संख्या है, ठीक है, तो कोई संख्या है, कौन सी संख्या है, तो संख्या है 6519 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा 97 प्राप्त होता है। ठीक है, 97 प्राप्त होता है। तो आपको बताया था ना ट्रिक, तो ट्रिक भी आप फॉलो करके देख सकते हैं। तो ट्रिक में हम क्या बताए थे कि जो ये संख्या दिया रहता है इससे भाग करके देखते हैं कि क्या ये कट जाता है। तो देखिए या आपके पास समय नहीं है तो आप डायरेक्ट आंसर दे दीजिएगा, तो हम चेक कर ले रहे हैं। तो क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा हम सिखा भी रहे हैं, तो 6519 को हम देख रहे हैं क्या 53 से हमारा कट जा रहा है, तो 53 एकम 53, तो ये हमारा आ जाएगा 12। फिर इसके बाद एक आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा फिर हो जाएगा 53 दूनी के, तो 53 दूनी के हो जाएगा 106, तो 53 दूनी के 106, फिर 106 को जब करेंगे तो ये हो जाएगा कट जाएगा, फिर हो जाएगा 159, और इसके बाद 53 या तो 5 3 15 और 33 के 9, यानी कि ये हो जाएगा 100, यानी कि पूरा ये कट जा रहा है। तो पूरा संख्या कट जा रहा है, यानी कि पूरा कट जा रहा है। तो अब आप आराम से यहाँ पे ट्रिक हमारा एकदम 110% फॉलो होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप देखिए ऐसे प्रश्नों में ना, जो भी ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या हेड ऑपरेटर, 110% ट्रिक फॉलो होता ही होता है। 110% जो ये संख्या दी होती है इससे डिवाइड रहती ही रहती है। लेकिन आपको बता दिए कि अगर आपके पास समय है तो चेक कर लीजिए, नहीं है तो आप डायरेक्ट ट्रिक लगाइए। ट्रिक हमारा क्या था कि जो शेषफल आता है ना
शेषफल में इस संख्या से भाग करके शेष निकालेंगे। तो शेषफल क्या है, तो शेषफल है 97। और किस संख्या से भाग करना है, तो भाग करना है, देखिए कहा है ना कि उस संख्या को 53 से विभाजित करना है, तो 53 से भाग कर दीजिए और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जो शेषफल आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसे जाएंगे तो एक 2 बार में जाएगा, नहीं तो एक बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा तो 53 और यहाँ पे हो जाएगा 44। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44। तो ऑप्शन नंबर डी 44 यानी 44 इसका सही आंसर होगा। देखिए यूपीएसआई में भी प्रश्न पूछा गया है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी चैनल पर ऐड है उसे स्किप न करें। तो यह वीडियो, यह ट्रिक आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लगी या नहीं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऐसे प्रश्न में आप अगर चाहें तो इसे नहीं चेक करिएगा, अभी तो आप सीख रहे हैं तो चेक कर लीजिए, वरना आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 110% यह संख्या डिवाइड रहने वाली ही होती है। तो आप डायरेक्ट जो भी शेषफल दिया रहता है उसमें इस संख्या से भाग करके आप शेष निकाल लीजिएगा, आपका 110% एक्यूरेसी के साथ सही आंसर निकलेगा। यह क्लास यूपी पुलिस और बिहार पुलिस और एमपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी और अग्निवीर और आल पुलिस एग्जाम्स के लिए। और यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी क्योंकि यह वीडियो चैप्टर वाइज है। अगर आपको चैप्टर वाइज प्रश्नों का अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो यह वीडियो आपको चैप्टर वाइज चैनल पर दिया जा रहा है, तो यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। अब देखिए डबल स्टार के हैं 32 इंटू 33 इंटू 34 इंटू 35 इंटू 36 इंटू 37 को अगर 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो कहा है ना कि संख्या हमारा है, तो संख्या क्या है, तो संख्या है 32 33 34 35 36 और 37। इस संख्या को आ रहा है ना कि 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखिए अगर हम इसे अगर भाग करेंगे तो देखिए अगर 17 से आप भाग करेंगे अगर ऊपर वाली संख्या में, तो एक हमारी जो ऐसी संख्या है जो 17 से डिवाइड हो जा रही है, 17 दूना के 34, 17 दूना के 34 डिवाइड हो जा रही है। अगर यह डिवाइड हो जा रही है तो यहाँ पे शेषफल क्या निकल के आ रहा है, तो शेषफल हमारा 0 आ रहा है, क्योंकि अगर आप 34 में देखिए ऊपर एक 34 संख्या है ना, तो अगर आप 34 में 17 से भाग करेंगे तो 17 दूना के हो जाएगा 34, तो शेषफल क्या आ जा रहा है, तो शेषफल तो हमारा 0 आ जा रहा है। तो अगर हमारा शेषफल 0 आ जा रहा है, तो जब शेषफल 0 आ जा रहा है तो अगर शेषफल 0 आ जा रहा है तो अगर यहाँ पे शेषफल अगर 0 आ जाए तो 0 से अगर किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 0 ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0, यानी कि 0 इसका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न, एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेषफल प्राप्त रहता है, तो इसी संख्या को 43 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखिए आप अगर चाहें तो हमारा जो ट्रिक था, तो ट्रिक क्या था, तो ट्रिक था कि शेषफल में ही शेष संख्या से भाग करके शेषफल निकालेंगे। तो शेषफल क्या है, तो शेषफल है 40 और 40 में किया किससे भाग करना है, तो भाग करना है 43 से। तो क्या 43 से 40 में भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो अगर नहीं जाएगा तो आप डायरेक्ट 40 उत्तर कर सकते हैं, यहाँ से ट्रिक लगा के। या आप चाहें तो आपको बेसिक भी बता दे रहे हैं, क्योंकि इससे पिछले वाले प्रश्नों में भी हम बेसिक नहीं बताते, तो आपको एक बेसिक तरीका बता दे रहे हैं। बेसिक तरीका क्या होता है, तो देखिए बेसिक तरीका हमारा होता है क्या, संख्या या भाज्य। तो देखिए पहले आपको बेसिक तरीका बता दे रहे हैं। तो बेसिक तरीका अगर आप निकालेंगे तो देखिए अगर ऐसे भाग दिया जाता है तो ये हमारा क्या होता है, तो इस साइड जो आता है ना ये भागफल आता है, ये इसे कहते हैं भागफल, ठीक है। ये जो नीचे आता है इसे हम कहते हैं शेषफल, ठीक है, इसे हम कहते हैं शेषफल, ठीक है। और देखिए बीच में जो होता है ना इसे हम कहते हैं भाज्य। भाज्य यानी कि जिसमें भाग जाता है वो भाज्य, और जिससे भाग दिया जाता है जिस संख्या से उसे हम कहते हैं भाजक और भाजक। अब क्या पूछा है, तो पूछा है हमारा संख्या। तो अब देखिए यहाँ से आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि संख्या या भाज्य, संख्या या भाज्य, संख्या या भाज्य। भाज्य किसे कहेंगे, तो भाज्य जब आपको निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, तो हम कहेंगे भागफल, भागफल गुणे भाजक, ठीक है, भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए आप एग्जाम्पल के तौर पर बहुत से स्टूडेंट क्या है ना कि ये भूल जाते हैं कि फार्मूला बहुत से स्टूडेंट रटते हैं कि संख्या यानी कि भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक गुणे प्लस शेषफल। ऐसे आपको कुछ नहीं करना है। हम देखिए क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे 5 रख दे रहे हैं, ठीक है, और हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 दूना के 4 और यहाँ पे 2 दूना के 4 हो जा रहा है और -1 यानी कि शेषफल 1। तो अगर हम देखना है तो हमारा भाज्य अगर निकालना रह रहा है, अगर भाज्य निकालना है तो हम क्या, अगर भाज्य निकालना है तो क्या कर रहे हैं, तो भाजक को देखिए, भाजक को और भागफल को गुणा करके और शेषफल जोड़ दे रहे हैं तो हमारा भाज्य बीच वाली संख्या निकल जाती है। इसी प्रकार आपको फार्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो भी पूछे उससे आप इसी प्रकार आप रख के आराम से एनालिसिस करके कोई भी छोटी संख्या रख के आप आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए तो हमारा क्या है, तो कहा है कि एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर, तो मान लेंगे, हम मानेंगे कि भागफल 1 है, ठीक है, तो भागफल 1 है तो शेषफल क्या देता है, तो शेषफल हमारा कह रहे हैं कि शेषफल 40 रहता है। तो अगर भागफल हमारा 1 है, मान लीजिए कि अब इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, अब देखिए अब थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ठीक है, मिटा दिए। तो अब मान लेंगे कि भागफल अगर हम मान लेंगे कि भागफल इसका 1 है,
थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए भागफल अगर 1 है और शेषफल दिया ये, तो शेषफल कितना है, तो शेषफल है 40। ठीक है, भागफल अगर 1 आ जाता है तो शेषफल है 40। तो संख्या पूछा है तो संख्या को भाज्य कहा जाता है। संख्या को यानी जिससे भाग देता है तो उसे संख्या या भाज्य कहा जाता है। तो भागफल 1 है, गुणे भाजक, तो भाजक हमारा क्या दिया है, तो भाजक दिया है ना, देखिए यहाँ पे, तो हमारा 1 है। और देखिए क्या है कि एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर, तो देखिए भागफल 1 माने थे और भाजक हमारा क्या है, तो कहा ना कि 645 से विभाजित करने पर, संख्या को 645 से विभाजित करने पर, यानी कि जो भाजक है हमारा वो 645, क्योंकि 645 से भाग करना है तो हो जाएगा 645। अब प्लस शेषफल किया है तो शेषफल है 40, तो इसे जोड़ देंगे, तो इसे जोड़ेंगे तो जो हो जाएगा, तो 645 और प्लस 40 तो ये हो जाएगा 685 हो जाएगा। तो 685 हो गया। ठीक है, अब देखिए 685, तो फिर कह रहा है कि इसी संख्या को यानी 685 को 43 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, तो 685 को हम 43 से भाग करेंगे, तो 685 को जब 43 से भाग करेंगे, तो 685 को 43 से भाग करेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा शेषफल क्या हो जाएगा, तो शेषफल हो जाएगा 40। तो 40 इसका सही होगा, देखिए 40 इसका सही होगा। अब देखिए, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न, गुणनफल यानी इतना का इकाई अंक यूनिट डिजिट आपको बताना है। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी 2024 को जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और इसके बाद इस वीडियो के बाद इसका पार्ट 2 आएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, अच्छा सपोर्ट करेंगे, तो इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे 1 दिन के बाद। यह वीडियो आज अब मिल रही है तो आपको कल के बाद परसों नेक्स्ट डे आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें पार्ट 2 होगी। उसमें हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, तो उसमें हम यूनिट डिजिट, क्योंकि इस प्रश्न को सबसे पहले आपको सॉल्व करेंगे, तो इसके बाद यूनिट डिजिट आपको बताएंगे, इकाई अंक निकालना, गुणनखंड सॉल्व करना और समांतर और गुणोत्तर श्रेणी के जो भी प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई और हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछे गए उन सभी प्रश्नों को इसके बाद हम पार्ट 2 वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि यह वीडियो आधे घंटे के आसपास हो गई है तो हम वीडियो नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अभी नया चैनल है और आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करें, तो अगर अभी हम वीडियो 1-1 घंटा का अगर बनाएंगे तो वो वीडियो पर व्यू बिल्कुल ही डाउन चला जाएगा। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा हम छोटा ही रख रहे हैं, तो इसीलिए वीडियो को छोटा रखा जा रहा है। तो वीडियो को आप लोग अच्छा सपोर्ट करें और जो भी चैनल पे ऐड आए प्रचार आए उसे स्किप न करें, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वही हमको मोटिवेशन और हमारा हेल्पफुल हमारे लिए रहेगा। तो प्लीज़ आप लाइक जरूर करें और आप लोग अगर डिमांड करेंगे, आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा करेंगे तो हम इसका पार्ट 2 लेकर तुरंत आ जाएंगे 1 दिन बाद। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय वीडियो के बारे में जरूर दीजिए। और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में है। वहाँ से आप इन चैनल का पहले हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद वीडियो देते हैं, इसके बाद आंसर की का सोल्यूशन देते हैं, तो सब कुछ आप पा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपको इन प्रश्नों में सबसे बेस्ट प्रश्न कौन सा लगा, सबसे बेस्ट ट्रिक कौन सी लगी, जरूर बताइएगा। और जो इकाई अंक का प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट जरूर देखें। धन्यवाद। इस वीडियो को मेरे बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा एक प्यारा सा कमेंट लिखकर। धन्यवाद।